घर में अचानक, हम सब मजबूर लोग हैं, घर में मजबूरी आ गई, पैसा नहीं हुआ, फिर यार अब कौन पढ़ाई लिखाई करे, जहाज पे गए, जिन लोगों से मिले उनकी तरह बनते चले गए, क्योंकि 2-4 लोगों ने बोल दिया। बोसन बैठा था, क्या करेगा, भाई ने बोला मैं तो ऑफिसर बनूंगा। हाँ, मैं भी यही सोच के आया था, मैं तो नहीं बना, और भाई ने गिव अप कर दिया। तो चैलेंज क्या है कि यहां पर आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मेरे घर पे खर्चे नहीं बढ़े, मैं जीपी रेटिंग करूंगा। ये नहीं कि जैसी मेरी $1000-1200 सैलरी हुई तो बोलूंगा मम्मी अब नया घर बना लेते हैं, एक पैसा नहीं दूंगा घर पे, जितना सिर्फ चाहिए उसी खर्चे में रहो, भी सारे पैसे जोड़ूंगा। आने वाले टाइम में घबराओ नहीं, यूके सीओसी में जो जो पढ़ाया जाएगा सब तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम अपने साथ जोड़ेंगे आगे भी, ताकि तुम ऑफिसर बनकर निकलो। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। अब क्वेश्चन ये कि भाई ये कोई काम ऊंचा नीचा नहीं होता। अरे मैं जाके बाथरूम साफ करूंगा, उसके अपने रूम के भी करते हो ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने वही झाड़ू पोछे भी करे, पुताई भी करी, लेकिन क्यों करवाई गई? वो इसलिए कराई गई ताकि आज तुम सीखोगे तो कल करवा भी पाओगे ना। आता ही नहीं हो तो कैसे कराओगे? तो सेफ्टी है, बोरिंग लाइफ है, नो सैटरडे संडे है, मंडे टू संडे की चीज है, पसीना कम बहाना है ये चीज, लेकिन ग्रोथ कांस्टेंट है। अगर रेटिंग में जा रहे हो तो फिर ऑफिसर बनने की पूरी जान लगानी और बनना है। फिर अभी सारे मुंडी हिला रहे हैं सब, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो भाई SMED मरीन एकेडमी में स्वागत है। आज मेरा सेशन है सारे जीपी रेटिंग के बच्चों के साथ। तो पहले मैं क्वेश्चंस चाहता हूं, जो दिल में आए वो पूछो, मैं वो क्वेश्चंस लिखूंगा और फिर उनके एक एक करके आंसर दूंगा। सेशन चाहे 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, देखते हैं। तो कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा? जो दिमाग में पूछो। हाँ बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? I got selected in CCMC. हाँ, I got selection in CCMC. CCMC में सिलेक्शन हो गया, ओके Yes, sir. But I didn't join. ओके। So after, supposedly, sir, I joined CCMC. After that, I can switch in decorating or not. ओके, CCMC में सिलेक्शन हो गया। तो पहला क्वेश्चन ले लेते, तालियां बजाओ भी लड़के के लिए। क्या नाम है आपका गुरुदेव? आदित्य पाली. आदित्य पाली का सिलेक्शन CCMC में हो गया। एग्जाम देने गए लेकिन ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इनके दिमाग में है कि CCMC के बाद क्या मैं वापस से डेकोरेटिंग ज्वाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, या इंजन रेटिंग कर सकता हूं, क्योंकि ये आगे चल के कप्तान बनना चाहते हैं, Yes, sir. ये ऑफिसर बनना चाहते हैं, राइट, या इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि कहां पर जिंदगी में बदलाव आता है। हर इंसान, आप में जितने बैठे हैं, मेरी कोशिश रहेगी SMED पे जितने बैठे हैं ये सब बने ऑफिसर इंजीनियर, मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन सिर्फ मेरी कोशिश से काम नहीं चलेगा, आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए। चैलेंज क्या होता है, आज की डेट में कोई 1000 जीपी रेटिंग में से कोई एक ही आगे चल के कप्तान या चीफर बनता है, 1000 में से। आपको स्टैट समझने हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी जाते हो जीपी रेटिंग बन के जाते हो, आप सोचते हो कि यार मैं ऑफिसर इंजीनियर से ऑफिसर इंजीनियर बनूंगा, लेकिन राह में बहुत सारी अड़चने आती हैं। 36 महीना पूरा हो गया, पैसा ही नहीं हुआ, घर में अचानक, हम सब मजबूर लोग हैं, घर में मजबूरी आ गई, पैसा नहीं हुआ, फिर यार अब कौन पढ़ाई लिखाई करे, जहाज पे गए, जिन लोगों से मिले उनकी तरह बनते चले गए, क्योंकि 2-4 लोगों ने बोल दिया। बोसन बैठा था, क्या करेगा, भाई ने बोला मैं तो ऑफिसर बनूंगा। हाँ, मैं भी यही सोच के आया था, मैं तो नहीं बना, और भाई ने गिव अप कर दिया। क्या कर दिया? सपना ही छोड़ दिया। बोला ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो जब एफर्ट्स ही खत्म हो गए, जय माता दी, परिवार की मजबूरियां आ गई, जय माता दी, तो यहां पर क्या होता है कि 1000 में से जब कोई एक बनता है आज की डेट में, तो चैलेंज क्या है कि यहां पर आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मेरे घर पे खर्चे नहीं बढ़े, मैं जीपी रेटिंग करूंगा। ये नहीं कि जैसी मेरी $1000-1200 सैलरी हुई तो बोलूंगा मम्मी अब नया घर बना लेते हैं, एक पैसा नहीं दूंगा घर पे, जितना सिर्फ चाहिए उसी खर्चे में रहो, भी सारे पैसे जोड़ूंगा। जब तक कि भगवान ने चाहा तो आगे चल के हो सकता है तुम्हारे तक आते थे, इंडिया में भी COC थोड़ा आसान हो जाए, निकालना कोशिश करेंगे, तब तक हो सकता है हमारी आवाज की वैल्यू भी बढ़ जाए। नहीं तो यूके से आके एग्जाम देना है तो मेरे को 12-15 लाख रुपए से चाहिए, तो वो मुझे गुजारा करना है। 8-10 भी हो गए तो मैं 15 का वेट नहीं करूंगा, 5 चाहे मैं लोन पे लूंगा, लेकिन मैं भागूंगा एग्जाम देने के लिए, और मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके आऊंगा। उससे पहले ही 36 महीने में ही 18-20 महीने के बाद मैं ऐसी कंपनी ज्वाइन करूंगा जहां पर मुझे पता है कि यार यहां पर ये लोग रेटिंग्स ऑफिसर बना देते हैं, मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तभी तो SMED मरीन एकेडमी में जुड़े ना भाई, हम भी तो चाहते हैं यहाँ का पहला लड़का जब ऑफिसर बने तब उसकी फोटो दिखाएं, मुंडी लगाओ, उसे इनाम भी दे अच्छे से,
तभी तो हमारी एकेडमी ग्रो करेगी। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि तो ये चैलेंज आएंगे जिंदगी में। तो भैया आपने बोला पैसे खर्च किए, साथ में पढ़ाई करी, इन द मीन टाइम जब शिप पे भी जा रहे हो, कल लिखने की आदत नहीं छूटी, जो तुम्हें यहां पर ड्रेस पहनाई है आदत वैसी ही रही। तो वो जो लिखने की आदत है धीरे धीरे, अभी अगर कुछ पैकेज बन गया तो आपको पता है कि यार ये चीजें पढ़ाई करनी है, मैथ्स पढ़ना है, अभी से शुरू करी साथ में। आने वाले टाइम में घबराओ नहीं, यूके सीओसी में जो जो पढ़ाया जाएगा सब तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें अपने साथ जोड़ेंगे आगे भी, ताकि तुम ऑफिसर बनकर निकलो। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। बट अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। अब इसमें चैलेंज क्या आता है, तुम सारे कप्तान बनना तो चाहते हो लेकिन सारे वैसी मेहनत नहीं करोगे, कुछ फिर से ढल जाओगे, तो यहां पर सीसीएमसी का रोल आ जाता है। तो होता क्या है यार, सीसीएमसी से ये फिक्स हो जाता है कि कुछ नहीं तो सैलरी $1500 $1700 तो हो ही जाएगी। कैसे हो जाएगी? सीसीएमसी से पहले आप बनते हो स्टीवर्ड। स्टीवर्ड भाई बहुत सिंपल बता जाता हूं, आप लोग ऑफिसर्स के जो लैट्रिन बाथरूम है वो भी साफ करोगे और रूम्स वगैरह साफ करने ही करने हैं। अब क्वेश्चन ये कि भाई ये कोई काम ऊंचा नीचा नहीं होता। अरे मैं जाके बाथरूम साफ करूंगा, उसके अपने रूम के भी करते हो ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे कि मैं बताता हूं, मैं सेकंड इंजीनियर था। क्या था? जहाज पे सेकंड ईयर की सैलरी $8-10 हज़ार। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? जब आप ऊपर फ्लश दबाते हो तो पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, और ऐसा बहुत बार होता है। तो इतना खतरनाक खराब हुआ कि मुझे लिटरली लोगों की शिट पाइप में से निकालनी पड़ी ऐसे करके। नॉर्मली हमारी पूरी मेंटेनेंस होती है और गंदगी में काम करना होता है इंजीनियर को, तो मैं क्या बोलूं, मैं क्यों करूंगा, मेरा काम है यार। मैंने जहाज पे जाके यही सीखा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो मेरा काम होता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं कप्तान बन के जहाज पे जाने, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में डेक कैडेट बन के जाना चाहता था, तो मेरे पापा ने, तब मैं जब 12th के बाद ही था, पापा ने बोला मेरा बेटा जहाज पे आके साफ सफाई करेगा, झाड़ू पोछे मारेगा, पेंटिंग करेगा, कभी नहीं। उन्होंने भेजा ही नहीं। आखिर में किस्मत में लिखा था 2 साल बाद मरीन इंजीनियरिंग करके जाने का। गया मैंने वही झाड़ू पोछे भी करे, पुताई भी करी, लेकिन क्यों करवाई गई? वो इसलिए कराई गई ताकि आज तुम सीखोगे तो कल करवा भी पाओगे ना। आता ही नहीं हो तो कैसे कराओगे? सो एनीवे, तो सीसीएमसी में यार ये है कि जब आप सीसीएमसी करते हो तो आप स्टीवर्ड बनते हो। स्टीवर्ड से आप शुरू करोगे, ये बहुत ही बोरिंग लाइफ है, बट इजी लाइफ थोड़ी ज्यादा है। बोरिंग और इजी कैसे है? बोरिंग इसलिए कि मंडे टू संडे एवरी डे सुबह 5 बजे उठ के भैया साफ सफाई करनी है, कैबिन साफ करने हैं, रूम साफ करने हैं, उसके बाद खाने में हेल्प करनी है कुक की, शाम को इतने बजे सोना है। तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा अगर तुम सीसीएमसी करके स्टीवर्ड बन के निकलोगे। मेरी लाइफ में चेंज आएगा। एक दिन हो सकता है इंजनों में कुछ खराबी हो जाए, 24 घंटे काम कर रहा हूं, संडे को छुट्टी मिलेगी, तुम्हारी संडे को कोई छुट्टी नहीं होगी। अगर मिलनी होगी तो संडे को भी काम रहेगा, पार्टी होगी तो और काम रहेगा। तो बट एक बोरिंग लाइफ है। लेकिन इजी लाइफ कैसे है? मैं मशीनरी में काम कर रहा हूं 50 डिग्री 55 डिग्री पे, आप कोई गर्मी नहीं है, कोई सर्दी नहीं, आप एसी में काम कर रहे हो भाई, क्योंकि आप गैली में हो। बराबर। सेफ्टी कैसे है? आप वो, मैं तो मशीनरी में हाथ दे दूंगा, हाथ कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा। मैंने जिंदगी में रेयरली कोई केस सुना होगा जहां पर एक स्टीवर्ड या चीफ कुक को इंजरी हुई है। बस एक आध बार सुना है जहां पर एक चीफ कुक दोनों हाथों में सामान लेकर स्टेयर से उतर रहा था, रोलिंग आई और नीचे गिर गया और चोट लग गई। अदरवाइज नहीं होती हैं चीजें। तो सेफ्टी है, बोरिंग लाइफ है, नो सैटरडे संडे है, मंडे टू संडे की चीज है, पसीना कम बहाना है ये चीज। लेकिन ग्रोथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्टीवर्ड बन के ज्वाइन करोगे, बाद में असिस्टेंट चीफ कुक बनोगे और फिर आगे चीफ कुक बन जाओगे। भैया खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा, यहां पर वो आपको सिखाएंगे। चीफ कुक का सीओसी का एग्जाम होता है, एक वो सर्टिफिकेट निकालना, तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, और उसके बाद अपना एग्जाम दो, चीफ कुक बन जाओ। चीफ कुक में आपकी सैलरी से $1500 तक पहुंच गई पर मंथ। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई आज के डेट में लाख सवा लाख रुपए की सैलरी होगी, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि यार यहां अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहां से क्रूज शिप पे जा सकते हो, जहां पर सैलरी धीरे धीरे करके और बढ़ जाएगी। आप समझ गए, $2000 $2200 तक पहुंच सकती है। तो सीसीएमसी में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये सैलरी भी आपको लगती है कि ठीक है, और आपको लगता है कि यार वो चीज नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखो दो चीज समझनी है, अगर रेटिंग में जा रहे हो तो फिर ऑफिसर बनने की पूरी जान लगानी और बनना है। फिर अभी सारे मुंडी हिला रहे हैं सब, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सो अगर किसी को लगता है कि यार चल मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, नहीं हो पाएगा, कम से कम ये तो मेरे पास एक इनकम बनने का स्रोत बन रहा है पूरा का पूरा, तो व्हाई नॉट दिस। ये एक चीज हो सकती है।
आप समझ रहे मेरी बात? तो मैंने आपको ये करियर भी बता दिया, वो भी बता दिया। वहां पर अभी 1000 में से कोई एक बनता है, हो सकता है भगवान की तरह से आने वाले टाइम में जैसे आप लोग जुड़े हो, आप 100 में से कोई एक बने। लेकिन अगर आप बोलो 100 में से 100 बन जाएंगे, ये कभी नहीं होगा।